Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 10th क्लास में चैप्टर नंबर था 11 सिमिलरिटी समरूपता। आज की क्लास में हम उन्हीं के बेस पर यानी हमने जो थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था 11.1, 2, 3 एंड 4 उसी के बेस पर हम 11.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज है बच्चों 11.3 जो आरबीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए सेम है। आपका आरबीएसई के लिए आपका 11 चैप्टर है बच्चों और सीबीएसई के लिए आपका 6 चैप्टर है। तो देखिएगा 11.3 फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आपको दो ट्राइंगल गिवन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक तो ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है पीक्यूआर। इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा है। एबी अपॉन में पीक्यू और गिवन क्या है आपको, एबी अपॉन में पीक्यू इक्वल होगा बीसी अपॉन में क्यूआर। यह आपको गिवन है। स्टेट एनी टू एंगल, स्टेट एनी टू एंगल ऑफ टू ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल की में बात कर रहा है। इन दोनों ट्राइंगल में टू एंगल विच मस्ट बी इक्वल सो दैट, कौन सा एंगल इक्वल होने चाहिए कि बोथ ट्राइंगल्स में भी सिमिलर, ताकि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, सिमिलर। ये बात कर रहा है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में ऐसे टू एंगल्स इक्वल हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए बच्चों, सिमिलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ कर रहा हूं, ट्राइंगल। देखना फर्स्ट ट्राइंगल मैंने सपोज किया ये है ए बी सी। बच्चों नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं हम, पी क्यू आर। आपको दो ट्राइंगल गिवन है, फर्स्ट और सेकंड, और इनमें कंपेयर कर रखा है कि जो साइड का रेशियो है वो इक्वल है। तो देखिएगा एबी, एबी ये रही, एबी पार्ट बच्चों ये है, एबी ये है। तो ट्राइंगल पीक्यूआर का कौन सा पार्ट है, पीक्यू। अगर एबी यहां आ रही है तो पीक्यू भी किधर आएगी, यहीं आएगी। समझ में आ गई, एबी यहां आएगी तो पीक्यू भी यहीं आएगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बीसी। बीसी कहां है, ये रही। तो बच्चों क्यूआर कहां आएगी, ये रही क्यूआर। समझ में आ गई, यानी साइड का रेशियो हमने इक्वल कर लिया। तो अब बात करते हैं बच्चों किसकी, अगर इस ट्राइंगल की टू साइड और इस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो टू एंगल भी इक्वल होंगे बच्चों। एंगल कौन से होंगे, क्रॉसबॉन्डिंग। कौन कौन से, क्रॉसबॉन्डिंग। यानी एंगल 1 और एंगल P क्या होगा, इक्वल। एंगल A इक्वल होगा बच्चों एंगल P के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। एंगल B इक्वल होगा स्टूडेंट्स एंगल Q के। आपको टू एंगल्स की बात कर रहा था, और ये भी कह सकता हूं बच्चों कि लास्ट एंगल C किसके इक्वल होगा, R के। अगर किसी ट्राइंगल के बच्चों टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसका थर्ड एंगल भी ऑलवेज क्या होता है, इक्वल। तो एंगल C भी क्या होगा, एंगल है R के। आपको दो एंगल्स की बात कर रहा था, दो एंगल इक्वल हैं। अब ये कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो रीजन बताइए क्यों है। तो कह सकता हूं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। कौन सी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर किसी ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल है और साइड का रेशियो भी क्या है, इक्वल है, तो वो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो कौन से ट्राइंगल हो गए बच्चों, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ओनली चेक करके बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। एक तो ट्राइंगल स्टूडेंट्स एबीसी, ए बी और सी। एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एक ट्राइंगल हो गया आपका, ये डी और ये ई और ये एफ।
इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, यहां नोट कर रहा हूं, गिवन है आपको क्या, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के और एंगल बी इक्वल है एंगल एफ के। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। और आगे क्या कर रहा है, स्टेट वेदर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ। आपको चेक करके बताना है क्या कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के। गिव प्रॉपर रीजन इन योर सपोर्ट टू योर आंसर। प्रॉपर रीजन देकर बताइएगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर है। तो देखिएगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं स्टूडेंट्स, तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड के जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। फिर रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी और यहां डी ई एफ, तो एक साइड के इक्वल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ए के इक्वल होगा एंगल डी, बी के इक्वल क्या होगा, ई, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ, एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ। सिमिलरिटी यही कहती है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। बट बच्चों आपको गिवन क्या था, ए इक्वल डी के, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बी इक्वल एफ, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन था, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, बी किसके इक्वल होगा, ई के। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर नहीं है, क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के, क्योंकि जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है बच्चों वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। क्रॉसपोंडिंग के एंगल क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, बट क्या है, इन्हीं के बेस पर हम नेक्स्ट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिक कंप्लीट होगा तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल एबीसी, आपको गिवन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ डी ई, एफ डी ई। स्टेट वेदर, चेक करके बताना है आपको क्या कि ए बी अपॉन में डी, ए बी अपॉन में डी इक्वल है बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल है सी ए अपॉन में एफ डी। ये चेक करके बताना है कि ये इक्वल है। इज इट ट्रू या फॉल्स, ये बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है स्टूडेंट्स ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखना, और योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, रीजन भी बताना अपने आंसर का। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल गिवन है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ये तो बच्चों हो गया आपका ट्राइंगल ए बी और सी। नेक्स्ट ट्राइंगल है एफ डी और ई। अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो देखिएगा यहां से मैं ए बी ले रहा हूं, तो क्या ले रहा हूं, ए बी, तो यहां से क्या आएगा बच्चों, एफ डी, क्या आएगा, एफ डी इक्वल होगा, यहां से अगर बीसी लेंगे क्या लेंगे, बीसी, तो यहां से आएगा बच्चों डीई, क्या आएगा, डी। लास्ट है कंडीशन, यहां से मैं एसी ले रहा हूं, एसी, तो बच्चों यहां से क्या आएगा, ई एफ या एफ ई, एफ ई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि अपनी जो गिवन कंडीशन है और हमने जो फाइंड किया दोनों कंडीशन इक्वल होंगी तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू, अन्यथा फॉल्स होगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं, ए बी अपॉन में एफ डी, ए बी अपॉन में एफ डी राइट नहीं है ना। नेक्स्ट बीसी अपॉन में डी, बीसी अपॉन में डी कुछ भी राइट नहीं है, तो मैं कह सकता हूं गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स।
स्टेटमेंट राइट क्या है, ये है। और जो आपको गिवन स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ लैंग्वेज गिवन है। इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी फर्स्ट ट्राइंगल की टू साइड का प्रोपोर्शनल नेक्स्ट ट्राइंगल, यानी फर्स्ट साइड का रेशियो और सेकंड साइड के ट्राइंगल का रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, आल्सो वन एंगल ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल वन एंगल ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, यानी फर्स्ट ट्राइंगल का वन एंगल और अनदर ट्राइंगल का अदर एंगल क्या है, इक्वल है। पहले बच्चों में बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक तो ट्राइंगल ये गिवन, आप दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा है। मैं सपोज कर लेता हूं एक ट्राइंगल है ये गिवन, नहीं है आपको कौन कौन से ट्राइंगल, मैंने सपोज कर लिया ए बी सी और डी ई एफ। बच्चों कंडीशन फर्स्ट है, दो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट कंडीशन है कि जो टू साइड्स, एनी टू साइड, किन्हीं टू साइड का रेशियो अदर ट्राइंगल की टू साइड के रेशियो की क्या है, इक्वल है। तो बच्चों अगर ये और ये और ये इक्वल हो जाए, समझ में आ रही है, ये दोनों इक्वल हो जाए। बट क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं की हुई है, किसी भी साइड का रेशियो हो सकता है। तो बच्चों ये नहीं होकर मैं ये कह दूं यानी इस साइड का और इस साइड का रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो क्रॉसपोंडिंग साइड नहीं हुई ना। अगर क्वेश्चन में देता कि AB अपॉन में BC और DE अपॉन में EF का रेशियो इक्वल है, तो मैं कह सकता ट्रायंगल सिमिलर है। बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, किसी भी साइड का, एनी साइड का रेशियो हो सकता है। सिमिलर के लिए क्या होता है बच्चों, क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट तो क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट की बात कर रहा है एंगल की, यानी फर्स्ट ट्रायंगल का वन एंगल, एनी वन एंगल, कोई सा भी एंगल नेक्स्ट ट्रायंगल के वन एंगल इक्वल होगा। बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी, जब सिमिलर के लिए अगर मैं कहूं ये एंगल ही इसके इक्वल है। बट ऐसी कंडीशन नहीं गिवन है। मैं ये भी सपोज करता हूं वन हो सकता है ई के इक्वल, ए हो सकता है एफ के इक्वल। तो कंडीशन ये गिवन नहीं है आपको कि किस साइड का रेशियो इक्वल है। एनी साइड की बात कर रहा है तो मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। क्या नहीं है, सिमिलर। कुछ कंडीशन हो सकती है जिसमें सिमिलर हो, बट जब कंडीशन गिवन नहीं है तो सिमिलर हम प्रूव नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 5 क्या कहता है, when do you understand, what do you understand by equal angular triangle। किसकी बात कर रहा है, आप क्या समझते हो इक्वल एंगुलर ट्राइंगल, यानी समकोणिक। क्या कह रहा है, ट्राइंगल। बच्चों इक्वल एंगुलर ट्राइंगल होता है समकोणिक, यानी इक्वल हो ट्राइंगल, इक्वल एंगुलर, इक्वल हो एंगल किसके, ट्राइंगल, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल एंगुलर ट्राइंगल। तो कह रहा है व्हाट रिलेशन बिटवीन, और इनमें रिलेशन क्या होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा कि एक ट्राइंगल हमने ये सपोज कर लिया ए बी और सी। बच्चों नेक्स्ट ट्राइंगल हमने ये सपोज कर लिया पी क्यू आर। दोनों को इक्वल एंगुलर ट्राइंगल प्रूव करना है बच्चों। इसकी डेफिनेशन होती है कि फर्स्ट ट्राइंगल के ऑल एंगल नेक्स्ट ट्राइंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल के क्या होंगे, इक्वल।
फर्स्ट ट्राइंगल के जो ऑल थ्री एंगल्स की वैल्यू होगी वही वैल्यू नेक्स्ट ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल्स की वैल्यू होगी, जो भी किसकी होगी क्रॉसपोंडिंग। कैसे समझने का प्रयास करना। अगर मैं कहूं इस एंगल की वैल्यू 70 है तो बच्चों यहां से इस एंगल की वैल्यू भी क्या आएगी 70 आएगी। क्या आएगी 70 आएगी। यहां से अगर मैं बात करना चाहूं इस एंगल की वैल्यू बच्चों बी की 50 है तो यहां भी क्या आ रहा होगा 50। समझ में आ रही है। अब लास्ट की बात करता हूं बच्चों कितना हो गया, ये मैं सपोज कर लेता हूं 60 है। क्या है 60, तो बच्चों ये भी क्या होगा 60। तो इसका मतलब यही हुआ कि फर्स्ट ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल्स नेक्स्ट ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल्स यानी जो भी क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे वो एंगल ऑलवेज क्या होंगे इक्वल। अगर इक्वल है तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा इक्वल एंगुलर ट्राइंगल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात हुई, 5 को अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड आउट द सिमिलर ट्राइंगल। जो ट्राइंगल्स की भी ना आपको 8 उनमें ये चेक करके बताना है कि फाइंड आउट द सिमिलर ट्राइंगल आउट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो भी आपको फिगर गिवन है उनमें से कौन कौन सी फिगर क्या है सिमिलर है, ये चेक करके बताना है। तो देखिएगा सिमिलर की बात करते हैं हम बच्चों, फर्स्ट की बात कर रहे हैं किस ट्राइंगल की, फर्स्ट की ए बी और सी की। यानी मैं फर्स्ट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल के सिमिलर क्या है तो बच्चों इसमें क्या क्या आ रहा है 40 60 80। अब देखते हैं कि कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ऑल थ्री एंगल्स आ रहे हैं। तो बच्चों चेक करते हैं। तो लास्ट ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें क्या आ रहा है 40 60 और 80। तो फर्स्ट बात कर रहे हैं ए कितने डिग्री है 40 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है 40, तो यहां से 40 है स्टूडेंट्स क्यू की। किसकी है ट्राइंगल क्यू। फिर बात करते हैं बी की वैल्यू क्या है बच्चों 60, तो यहां से पी की वैल्यू क्या है 60। और नेक्स्ट की बात करते हैं यहां सी की वैल्यू है 80 और यहां आर की वैल्यू क्या है 80। तो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर। चेक करके देख लो, इसका ए और इसका क्यू इक्वल है। ए 40 है तो उसका क्यू भी क्या है बच्चों 40। इसका बी क्या है 60 तो उसका बी क्या पी क्या है 60 और लास्ट सी इक्वल है आर की। तो फर्स्ट तो ये पेयर क्या हो गया इक्वल सिमिलर। क्या हो गया सिमिलर। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स एम एन पी। कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं एम एन पी। तो देखिएगा 30 सॉरी यहां भी 30 यहां भी 30। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। यहां बच्चों 70 है तो 70 और 30 किस ट्राइंगल में आ रहा है स्टूडेंट्स 70 और 30 7 ट्राइंगल नंबर 7 में आ रहा है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ध्यान से देखना ट्राइंगल एम। तो यहां से ट्राइंगल कौन सा आएगा एंगल कौन सा आएगा बच्चों 70 कितने डिग्री है जेड ट्राइंगल जेड। समझो इस चीज को। अगर फर्स्ट ट्राइंगल का आप एम एंगल ले रहे हो जिसकी वैल्यू क्या है 70 तो उसी ट्राइंगल का हम एंगल लेंगे जेड जिसकी वैल्यू क्या होगी 70। नेक्स्ट की बात करते हैं 30 किसकी है पी की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या है बच्चों 30 तो यहां से 30 किसकी वैल्यू है वाई की वाई और लास्ट डिजिट को नोट कर दो एन। यहां से लास्ट क्या बच गया एक्स। तो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल्स का पेयर क्या हो गया सिमिलर। क्या हो गया सिमिलर। फर्स्ट दोनों ट्राइंगल हो गए बच्चों कंप्लीट। नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड की। यहां एंगल ना देकर बच्चों साइड की वैल्यू गिवन है, या तो साइड हाफ होगी या डबल होगी। तो देखते हैं 2.5 3 एंड 2। तो साइड देखते हैं या तो इसका हाफ मिलेगा या इसका 2 टाइम्स। तो इसका देखते हैं 2 टाइम्स है या हाफ 3 2 एंड 2.5। तो यहां चलते हैं स्टूडेंट्स 2.5 का डबल क्या होता है बच्चों 5। 3 का डबल क्या होता है 6 एंड 2 का 2 टाइम्स क्या होता है 4। यानी डायग्राम 5 और डायग्राम 3 दोनों क्या है सिमिलर। तो चेक करते हैं सिमिलर के लिए हम देखना
यहां से नोट कर रहे हैं ट्राइंगल कौन सा है बच्चों। फर्स्ट की बात कर रहे हैं पी क्यू, कौन सी साइड है बच्चों, पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू 2.5 है, तो नेक्स्ट में 5 यानी डबल किसकी वैल्यू होगी, ई एफ की। ई एफ की ट्राइंगल ई एफ, समझो ध्यान से। पी क्यू की वैल्यू 2.5 है, तो इसका डबल होता है 5 ई एफ की। इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कैसे देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों क्यू आर। क्यू आर कितना है 2, तो क्यू आर मैंने यहां आर नोट कर दिया, कितना है 2। तो यहां से बच्चों क्यू आर नोट किया, तो यहां से एफ जी 4 आ गया। 2 का डबल कितना हो गया 4, तो एफ जी। अब चेक करके देख लो पी क्यू कितना है 2.5, तो यहां से ई एफ कितना आएगा 5, यहां से क्यू आर कितना है 2, तो यहां से एफ जी कितना है 4। और लास्ट की बात कर रहे हैं हम जी और ई की, जी और ई की, और यहां से पी आर की, यानी पी आर कितना है बच्चों, यहां से पी आर 3, तो यहां से ई जी कितना होगा 6, यही है देख लो ई जी 6। एक पेयर ये बन गया आपका। ये पेयर क्या है बच्चों, सिमिलर, ये सिमिलर हो गया। नेक्स्ट ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, यहां चलते हैं, और ये भी कंप्लीट हो चुका। इसकी बात कर रहे हैं 4 जी ई एफ, तो यहां से चेक करते हैं, तो 2 तो साइड की है आपको और 1 एंगल। तो फर्स्ट एंगल से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एंगल क्या है बताओ, ई। ट्राइंगल का एंगल ई, एंगल ई कितना है 80, तो इस ट्राइंगल का एंगल कौन सा, एम। दोनों 80 हो गए। अब नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों, यहां से ले रहे हैं ई एफ कितना है 6, ई एफ कितना है 6, तो ई से एफ बच्चों 6 है, तो 6 का हाफ कितना होता है 3, यहां हाफ है, तो 6 का हाफ 3 है, तो क्या रहेगा बच्चों एम एल। अब लास्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ई एफ हो गया, ई एफ हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट डिजिट क्या बच गई जी, यहां क्या आ गया जी, और यहां लास्ट डिजिट है बच्चों एन, तो यहां क्या आ गई एन। अब चेक कर लो, ई एफ आपका एन एल के इक्वल हो गया, ई एफ ये रहा, और ये रहा बच्चों एम एल। 3 and 6 रेशियो हो गया, एफ जी और एल एन। एफ जी यहां भी कुछ नहीं है, तो यहां एल एन भी कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट क्या है यहां ई जी, यानी ई जी कितना है बच्चों 5, तो एम एन कितना होना चाहिए, या तो हाफ या डबल, तो एम एन कितना हो गया हाफ। तो ये बच्चों आपका एक पेयर और बन गया, जो दोनों पेयर क्या हो गए सिमिलर। तो बच्चों ये हुआ आपका आंसर। बच्चों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ नोमेनक्लेचर चेंज कर सकता है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर है तो किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इन द एडजॉइंट फिगर, आपको बच्चों एक डायग्राम गिवन है, फिगर है, फिगर है आपका कुछ ये आर पी क्यू आर है और है एस टी। क्वेश्चन कहता है कि ट्राइंगल पी आर क्यू सिमिलर है ट्राइंगल टी आर एस। बोथ ट्राइंगल क्या है सिमिलर है
तो आपको ये चेक करके बताना है स्टेट विच एंगल शुड बी इक्वल, कौन से एंगल इक्वल होंगे टू ईच अदर इन द गिवन पेयर। जो ये पेयर गिवन है इसमें कौन से एंगल क्या होंगे इक्वल। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों ट्राइंगल को मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि एंगल P और T, एंगल P और T। तो देखो यहां से डायग्राम क्या होगा, एक तो डायग्राम स्टूडेंट्स आपका ये R S T और एक डायग्राम है स्टूडेंट्स आपका कुछ ये R P Q, यही है। अब दोनों में चेक कर लेते हैं बच्चों, यहां से इसका R और R दोनों में R कॉमन है, देख लो। फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहां भी R आएगा और सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहां भी क्या आएगा बच्चों R। तो दोनों में R तो बच्चों एक कॉमन हो गया, तो यहां नोट कर सकता हूं एंगल R इक्वल एंगल R इक्वल हो गया। नेक्स्ट की बात करता हूं बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, देखो। तो यहां से P और यहां से T, तो यहां से P ये रहा और यहां से T। समझने का प्रयास करना, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं सिमिलर हैं, सिमिलर के लिए हम चेक करेंगे कि दोनों का एंगल R क्या हो गया इक्वल हो गया। अब जस्ट क्या करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग, कैसे क्रॉसपॉन्डिंग, यहां से P आ गया स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या आएगा T, तो ये P, तो यहां क्या आ रहा होगा बच्चों T और यहां क्या आ रहा होगा S। कुछ ऐसे चल रहे हैं, इसका R फिर इसका T, तो क्या हो गया बच्चों, यहां से T, यहां से T और यहां से P क्या हो गया बच्चों इक्वल। लास्ट S किसके इक्वल होगा Q के, S किसके इक्वल होगा Q के। फिर रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स, देखना, देखिएगा आपका ये ट्राइंगल था, यहां से R S T और यहां से आ रहा है R, फिर है बच्चों P Q। बट आपको चेंज कैसे करना है, R R के इक्वल है, R किसके इक्वल है R के, यानी एंगल R किसके है इक्वल R के। क्यों रिपीट किया समझ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। P इक्वल है T के, तो P T के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स यहां T है तो यहां भी क्या होगा P, क्या होगा P। और लास्ट में Q इक्वल है S के, तो Q इक्वल होगा S के। तो क्या हो गया ट्राइंगल R T S, P R P Q। तो मैं कह सकता हूं T किसके इक्वल होगा P के और एंगल S किसके इक्वल होगा एंगल Q के। किन्हीं टू एंगल्स को इक्वल करना था तो हमने थ्री एंगल्स को क्या कर दिया इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यू हैव चॉइस टू सिमिलर ट्राइंगल। आपको कितने ट्राइंगल चॉइस करने हैं टू, और उनका डायग्राम कैसा होना चाहिए सिमिलर। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल विच आर सिमिलर टू ईच अदर। और इनमें चेक करके बताना है कि कौन से टू ट्राइंगल्स क्या हैं सिमिलर हैं व्हेन गिवन है आपको स्टूडेंट्स एंगल CBE इक्वल है एंगल CAD। अगर ये एंगल इक्वल है तो बच्चों मैं यही ट्राइंगल सपोज कर रहा हूं, देखना आपको डायग्राम गिवन है CAB और यह है बच्चों D और यह है E। इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों में ये चेक करके बताना है कि कौन से टू ट्राइंगल्स क्या हैं सिमिलर। तो फर्स्ट एंगल की बात हो रही है CBE। CBE बच्चों ये ट्राइंगल है, तो मैं दोनों में कंपेयर कर रहा हूं इन ट्राइंगल CBE एंड नेक्स्ट CAD। C ये रहा, A ये रहा, D ये रहा बच्चों। तो CAD ट्राइंगल CAD ध्यान से देखना,
ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स एंगल सी आएगा, ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तब भी स्टूडेंट्स क्या आएगा, एंगल सी। तो एंगल सी इक्वल है एंगल सी के, क्यों, कॉमन एंगल, क्यों है स्टूडेंट्स, कॉमन एंगल। नेक्स्ट आपको ये भी गिवन है कि ये पार्ट, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, कहां है, गिवन है। तो नोट कर सकते हैं एंगल सी बी ई इक्वल एंगल सी ए डी, दोनों एंगल इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्राइंगल सी बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी ए डी। तो बच्चों सिमिलर के हमें क्या चेक करना होता है, एनी टू एंगल्स इक्वल करेंगे तो क्या हो गया, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर, एक फिगर गिवन स्टूडेंट्स आपको, ये हो गया आपका P Q R S एंड O, P Q R S एंड O, और ये भी गिवन है बच्चों, यहां नोट कर रहा हूं गिवन, ये और ये सिमिलर है, आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों P Q सिमिलर है R S के, और प्रूव करना है, टू प्रूफ है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल POQ सिमिलर है ट्राइंगल SOR। SOR क्या है, सिमिलर है बच्चों। सिमिलर के लिए हम क्या करेंगे, एनी टू एंगल्स को क्या कर देंगे, इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो देखिएगा प्रूफ, ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं इसको बच्चों 1 सपोज कर लेता हूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। मैं कह सकता हूं कि PQ पैरेलल है RS के। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो बच्चों समझने का प्रयास करना, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा स्टूडेंट्स, क्यों होगा, इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सी कंडीशन होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ध्यान से देखना, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो 3 किसके इक्वल होगा, 2 के। एंगल 2 इक्वल होगा बच्चों एंगल 3 के। रीजन हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों इसको हम जेड का एंगल भी बोल सकते हैं, समझने के लिए ओनली। जो जेड के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, कंडीशन होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट की बात करता हूं 1 और 3, 1 और 4 भी बच्चों जेड का यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 की, वही कंडीशन। और अगर किसी ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल। बट देखिएगा यहाँ क्रॉस का एंगल है, इसका है क्रॉस, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस कंडीशन को भी हम नोट कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। क्या कंडीशन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट बच्चों इतने आगे हमें जाना नहीं है, यहीं से थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं बच्चों कि ट्राइंगल POQ सिमिलर है ट्राइंगल SOR। तो बच्चों ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.